मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, प्रेसिडेंट पीपीए यूपी। हम एक 3 दिवसीय यहाँ पर सेमिनार कराने जा रहे हैं, जो कि पेशेंट्स जिसमें कि पेट्स को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, लोग क्रिटिकल केयर के ऊपर होगी। और आने वाले टाइम में कई बार क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है, गठिया होता है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में नई नई जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है, उसके लिए हमने बाहर से अपने जो स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, वो चेन्नई वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर एपन सर को बुलाया हुआ है, यूएसए से डॉक्टर अनुष्का आई हुई हैं, और इसके साथ साथ एक डॉक्टर पालमपुर से भी डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है। तो इन 3 दिवसीय हम क्रिटिकल केयर के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर, जो गठिया सी गंभीर बीमारियां हैं, तथा इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड की भी करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो पेट्स होते हैं उनमें कई बार क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि हमें अल्ट्रासाउंड की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें 150 से ऊपर डॉक्टरों को बुलाया गया है, पूरे भारतवर्ष से डॉक्टर्स आए हुए हैं जिनको की जानकारी दी जाएगी। ये हमारे स्पीकर सारे डॉक्टर अयप्पन, ये चेन्नई वेटरनरी कॉलेज से आए हुए हैं। प्लीज़। यस। Hello, my name is Dr. Ayappan. I am the former professor and head of surgery from Madras Veterinary College. I'm just very happy to be here at this conference. See, now you don't call people as pet owners, you call them as pet parents. So in India, in the last 30 years, pet population, there has been a boom in pet population. There has been a great demand for quality veterinary practice. Hence, knowledge and skill and continuous veterinary education for the veterinarian has become very, very important. The first thing is about radiology is because most vets here own excellent X-ray machines, as good as what you find in human hospitals. But we wanted to teach them, make them remember the fundamentals again, so that their diagnosis and treatment will be much better. Again, like humans, animals have a lot of orthopedic problems. Arthritis is a major problem, so it's very, very painful. What happens is quality of life is affected, and the owners get very, very upset. They get very upset. I am a pet parent myself, so for that we are going to talk about how to do, how to treat it better, make it much better, and how to help them better. Also, many dogs nowadays get injured; they become paralytic. So we are also going to discuss about how we सर, ये 3 दिन की वर्कशॉप है, किन विषयों पर चर्चा की जानी है, टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी नई जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है? सबसे पहले तो मैं पीपीए उत्तर प्रदेश, राइट पेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुधीर त्यागी जी, अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह जी, नेहरू जी, सभी का वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से अभिनंदन करता हूँ कि 3 दिवस का यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से वेटरनरी डॉक्टर 3 दिन यहाँ रहेंगे और क्रिटिकल केयर, हमारा जो डॉग में और एनिमल में जो क्रिटिकल केयर के विषय में 3 दिन चर्चा होने वाली है। और एक खुद स्वयं एसोसिएशन के द्वारा अपने वेटरनरी डॉक्टर का कंटिन्यू वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम संचालित करना, ये हम सब के लिए गौरव की बात भी है और हमारा अभिमान की बात भी है। सरकार से सहयोग से बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन खुद स्वयं पशु चिकित्सकों की एसोसिएशन एवं डॉक्टरों के द्वारा खुद एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से भी, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेमिनार के बाद हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर हैं विभिन्न राज्यों में जाके, जो हमारे पशुपालक हैं, हमारे डॉग जो मालिक हैं, उनके पशुओं को, उनके कुत्तों को, डॉग को ठीक से ट्रीटमेंट मिल सके, ये हम लोगों की अवधारणा है। और वेटरनरी डॉक्टर देश का ही सोचता है कि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनकी चिकित्सा का कार्य, उसी क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज उनको प्राप्त हो जो उनका अधिकार है। हमारा संविधान भी कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में कहा है कि एनिमल वेलफेयर, कहीं ना कहीं जीवों के कल्याण के लिए शासन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों ही उस काम को करेगी। लेकिन आज मैं इस आगरा की पावन धरती पर ब्रिज क्षेत्र है, ब्रिज मंडल है, भगवान कृष्ण की ये वो है जन्मभूमि भी है, इसीलिए ये काम जो यहाँ हमारे पशुओं के लिए, ऐसे जो मुख्य प्राणियों के लिए जो 3 दिन तक यहाँ उनको जो प्रशिक्षित होंगी, नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारी आ रही है, उन सब के बारे में प्रशिक्षण मिलेगा। तो समाज को भी, देश को भी, राष्ट्र को भी और भारत के वेटरनरियन पूरे विश्व में उनका एक मान बढ़े कि हमारे देश के वेटरनरियन अन्य देशों में भी देश का मान बढ़ाएं। और भारत की जीडीपी में भी आपको पता है इस वक्त बहुत बड़ा योगदान इस पशुपालन का है। 12 लाख करोड़ की जीडीपी में योगदान है। 8 लाख करोड़ का दूध पैदा होता है भारत के अंदर। 32 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है। इसीलिए इस विभाग को
भारत सरकार व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी 2019 में एक अलग विभाग बनाया गया और आपने देखा होगा कि भारत में अब किसानों को घर पहुंच सेवा 1962 सेवा भी अभी स्टार्ट की है। पूरे देश में कई राज्यों में हो गई है।